All right, class lab number 12, exception handling. Regarding lab, ये टॉपिक चूंकि ऑलरेडी कवर हो चुका है लेक्चर्स में, तो हम थ्योरी पे कम टाइम देंगे और टास्क समझने के लिए टास्क क्या करना है। लैब अपलोड हो चुकी है और आप लोगों ने विद इन टाइम इसको सबमिट करवा देंगे। ऑलराइट, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो रन टाइम पे एरर आ रहे होते हैं उसको हम ग्रेसफुली किस तरीके से टैकल करें, किस तरीके से एक्नॉलेज करें यूजर को, प्रोग्रामर को या यूजर को। वैसे तो हमारे पास एक आते हैं कंपाइलेशन एरर्स, एक होते हैं रन टाइम एरर्स। कंपाइलेशन एरर्स जो होता है वो तो कंपाइलर खुद ही बता देते हैं, प्रोग्राम कंपाइल करता जाता है और पूरी एक लिस्ट जनरेट करके आपको दिखा देते हैं कि भाई इस लाइन में ये मसला है, इस लाइन में ये मसला है, सेमीकोलन मिसिंग है तो ब्रैकेट ओपन है लेकिन क्लोज नहीं है, तो वेरिएबल नहीं मिल रहा, इस नाम का डिक्लेयर नहीं हुआ, जो भी मसले होते हैं कंपाइलेशन टाइम आपको पता चल जाते हैं। अब फिर आप वो सारे मसले हल करते हैं, तब वो प्रोग्राम प्रॉपर कंपाइल होता है सक्सेसफुली और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब जब आप एग्जीक्यूशन में चले गए, अब एग्जीक्यूशन में कोई एरर आ गया, चलते हुए प्रोग्राम रुक गया बीच में, तो प्रोग्रामिंग का ये ड्रॉबैक है कि कोई प्रोग्राम चलते रुकता है, एकदम से वो बाहर आ जाती है स्क्रीन। अब आपको पता नहीं है भाई मसला क्या होगा, तो आप बस काम ये कर रहे हैं कि जिस तरह कंपाइलर मसले बता देता है ये मसले हल आप खुद करते हैं, प्रोग्रामर खुद उसको सॉल्व करता है। इसी तरीके से बस हम ये चाह रहे हैं यही वाला कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन के वक्त भी वर्केबल। एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट हो रहा हो प्रोग्राम और जो भी मसला आए कम से कम हमें बता दे कि क्या मसला है, इन्फॉर्म करते और फिर यूजर या प्रोग्रामर जो भी होगा वो उसको सॉर्ट आउट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम चल रहा था, बंच ऑफ कोड्स चला रहा था, बीच में प्रोग्राम रुक गया, तो कम से कम एकदम से बाहर नहीं है, एटलीस्ट हमें ये बता दे कि फाइल वाज नॉट फाउंड। अब हमने किया फाइल के ऊपर जो भी काम करना था, फाइल सेट किया, उसका पासवर्ड सेट किया और फाइल अब उसको मिल गई। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेसफुली रन टाइम पे एरर्स को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेस लैब इज बेसिकली टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शनल हैंडलिंग एंड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट इन कोड्स। तो हमें काम ये करना है कि इसको कोडिंग में इस्तेमाल करना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमारे पास 3 वर्ड्स होते हैं, थ्रो, कैच, ट्राई। ट्राई वो अटेम्प्ट्स हैं जो ट्राई हो रही होती है, जो अटेम्प्ट हिट हो जाती है वहाँ वो थ्रो जाती, वहां पे थ्रो कमांड जो है उस एरर को कैच ब्लॉक को भेज देता है। थ्रो का काम ये है एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेजना। ठीक है, तो ट्राई ने बता दिया कि भाई ये मसला है, थ्रो ने उस मसले को उठा के कैच ब्लॉक में दे दिया, कैच ब्लॉक ने उसको सॉल्व कर लिया, कैच ब्लॉक ने जो भी उसको हैंडल करना था वो कर लिया। तो ये 3 ब्लॉक्स होते हैं, इनमें से ट्राई कैच ब्लॉक होता है, मतलब सेट ऑफ कोड्स होते हैं, थ्रो एक ही लाइन होती है। सिंटैक्स हम देख लेते हैं क्विकली। सिंटैक्स है आपके पास, ट्राई जो भी था, आपने जो भी कोड लिखना था वो आपने कोड लिखा, ट्राई के फौरन बाद कैच आता है। कैच को लिखने का तरीका ये होता है कि कैच कीवर्ड होगा, एक स्पेस होगा, डाउन ब्रैकेट्स के अंदर डेटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। अगर क्लास आपको कैच करवानी है तो क्लास का नेम, और वो एक्सेप्शन क्लास आपको बनानी पड़ती है, वो एक्सेप्शन क्लास। बैक टू बैक कैचेस आप करवा सकते हैं। और इसके अलावा हमने थ्योरी में वैरायटीज भी पढ़ी थी कि कैच ऑल का एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था जिसमें हमने ये किया था, 3 डॉट्स। अब इसके बाद आपने कोड लिख दिया, इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, तो जो इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा तो ये आखिर वाला जो कैच है जिसको हम कैच ऑल कहते हैं, कैच ऑल नाम है इसका। ठीक है, कैच ऑल विल वर्क, और कैच ऑल इज बेसिकली डिफॉल्ट सेटिंग। जैसे हम स्विचेस बना रहे होते हैं, जब कोई स्विच का केस काम नहीं करता तो डिफॉल्ट रन हो जाता है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। जब किसी फील्डर से कैच नहीं होगा तो ये वाले फील्डर का काम है उस बॉल को कैच करना। इसके अलावा हमारे पास एक होता है वर्ड थ्रो। थ्रो विद इन कैच भी लिख सकते हैं हम, और थ्रो जो है प्रोग्राम में या क्लास के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर आ सकते हैं। थ्रो की अपनी कोई जगह नहीं है, लेकिन कैच की जगह हमेशा ट्राई के बाद है। ठीक है, और ट्राई मेन में, हम मेन का जब कोड करते हैं तो उसी में हमने स्टार्ट ही ट्राई कर देते हैं। ट्राई बिल्कुल ऐसे एग्जीक्यूट होते हैं जैसे नॉर्मल एग्जीक्यूशन होती है। जो हिट होता है, थ्रो का काम है उसको थ्रो कर देना, और कैच का काम है उस पर्टिकुलर जो हिट हुआ उसको हैंडल करना। अब मैंने यहाँ पे लिखा थ्रो 9। 9 एक वैल्यू है, थ्रो के साथ हम कोई वैल्यू भेजते हैं। जैसे अगर सामने फील्डर खड़ा हुआ है, मुझे बॉल फेंकनी है तो मैं बॉल फेंकूंगी, बॉल होगी, कोई वैल्यू
होगी तो वो उसको कैच करेगा, तो वो वैल्यू हमें लाजमी देनी पड़ती है। तो ये आपके पास अगर आपको इंटीजर देना है तो आप कैच के अंदर यहाँ पे INT लिख देंगे, और E1 आपका वेरिएबल हो गया जो इसमें आया, या कोई भी वेरिएबल हो गया। अगर आपको थ्रो करना है कोई करेक्टर तो आपने करेक्टर किया और आपने कैच करवा दिया कि अगर M है तो तुम यहाँ पे लिख दो 4 कैच करेगा इसको, ठीक है। और अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट आ गई है कि जो इन दोनों में से किसी को के लिए हमने नहीं बनाया था प्रोग्राम, फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया था हेलो वर्ल्ड, एक मैंने स्टेटमेंट दे दी, तो मुझे फौरी तौर पे याद नहीं आ रहा है कि इसको जो है 4 भेजना है या स्ट्रिंग भेजना है, तो मैंने कैच ऑल यूज कर लिया। कैच ऑल का काम ये है कि जो भी स्टेटमेंट होगी, डेटा टाइप याद रखने की जरूरत नहीं है, ये इसको लाजमी कैच कर लेगा। वैसे अगर जब हम स्ट्रिंग्स भेजते हैं तो हम 4 के साथ स्टैटिक लगा देते हैं, तो अब ये पूरी एक वैल्यू बनकर आएगी। तो ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू, ये भी एक वैल्यू। और अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट भेजना होता है, कोई क्लास भेजनी होती है, तो लेक्चर में हमने उसका पूरा डिस्कस किया हुआ है कि क्लास पहले हम इन डिक्लेयर कराएंगे और एक्सेप्शन क्लास डिक्लेयर कराएंगे, और वो एक्सेप्शन क्लास को फिर हम थ्रो करवा रहे होते हैं। क्लास थ्रो करने का तरीका ये है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी क्लास का नाम है हेलो, ठीक है। हेलो मैंने कोई क्लास बनाई हुई थी एक्सेप्शन क्लास, तो क्लास थ्रो करने का तरीका ये है कि हेलो और ये जो भी हेलो फंक्शन था वो, और जब इसको कैच किया जाएगा तो कैच करने का सिंटैक्स हो जाएगा आपके पास, फॉर एग्जांपल ये मॉर्निंग की क्लास थी मेन, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हेलो, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सेप्शन क्लास का नाम है वो यहाँ पर आ गया, और मेन क्लास जिसके अंदर ये एक्सेप्शन क्लास बनी हुई है उसका अपना नाम आ गया, और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसके तरीके हैं। आगे बढ़ते हैं, लैब टास्क पर आ जाते हैं। लैब टास्क नंबर 1, राइट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम दैट टेक्स एन इनपुट वोटर्स एज। एक वो प्रोग्राम आपको बनाना है जो कि यूजर से इनपुट ले वोटर्स एज फ्रॉम यूजर एंड थ्रोज एक्सेप्शन इफ हिज एज इज लेस देन 18। अगर उसकी एज लेस देन 18 है तो एरर थ्रो कर दे कि यू आर नॉट एबल टू कास्ट वोट या जो भी, और अगर 18 से ज्यादा है तो कहते हैं कि योर वोट हैज बीन सबमिटेड, कोई भी मैसेज, यानी कि एरर उस वक्त थ्रो हो जब उसकी एज लेस देन 18 हो। बस आपने यहाँ पे थ्रो कमांड लगा देनी है। टास्क नंबर 2, राइट एन ऑब्जेक्ट oriented program that takes 2 inputs integer from user to perform division। 2 इनपुट लेने जिसके डिवीजन परफॉर्म करवानी है। प्रोग्राम थ्रोज एन एक्सेप्शन इफ सेकंड इंटीजर इज 0। आपने सेकंड इंटीजर तो जो था num2 उसका आपने कंपेयर करवा दिया, अगर वो 0 या नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो आपने थ्रो करवा दिया। एंड आल्सो थ्रोज एक्सेप्शन इफ रिजल्ट इज नेगेटिव, दोनों में अगर नेगेटिव है या 0 है तो आपने थ्रो करवा दिया। अब आपकी मर्जी है, एक ही थ्रो में लेस देन इक्वल टू दोनों कंडीशन डाल दें, आपकी मर्जी है। बल्कि उन्होंने ऑल्सो थ्रोज बोला है ना, तो 2 थ्रो यूज कीजिए यहाँ पे, 2 थ्रोज यूज कीजिए। एक थ्रो जो है वो 0 चेक कर रहा हो, दूसरा थ्रो नेगेटिव चेक कर रहा हो। अगर लेस देन 0 हो तो उसके हिसाब से कैच हो जाएगा, और अगर 0 है तो उस हिसाब से कैचिंग हो जाएगी। कैच ऑल भी यूज कर सकते हैं और इंट भी यूज कर सकते हैं। नंबर 3, create a class named real estate। क्लास बनानी है इस नाम से, that has data members to hold the data of house। the number of bedrooms होना चाहिए उसमें, number of bedrooms ये variables होने चाहिए। member function include insertion and extraction, ये आपके variable name है, sorry function name है। right main function that instantiates a real estate object, आपने उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इंस्टेंट बना दिया। अलाउ द यूजर टू एंटर डेटा एंड डिस्प्ले द डेटा पेपर्स एंटर्ड, जिसका काम है कि यूजर से डेटा लेना है और उसको डिस्प्ले करवाना है। गेट इन ऑल आउटपुट कमांड्स बना दिया आपने, फंक्शंस बना दिए। प्रोग्राम शुड डिस्प्ले एन एप्रोप्रिएट थ्रोन एरर इफ नॉन न्यूमेरिक और नेगेटिव वैल्यूज आर एंटर्ड। अगर कोई नंबर ऑफ बेडरूम्स में वैल्यू ही जानी चाहिए इंटीजर, नंबर ऑफ ड्राइंग रूम्स में इंटीजर ही जाना चाहिए। नंबर ऑफ ड्राइंग रूम्स क्या है, नंबर ऑफ अदर रूम्स करें इसको, ये क्या है, कितने ड्राइंग रूम्स होते हैं घर में। अच्छा, ये हो गया द नंबर ऑफ बेडरूम्स, नंबर ऑफ अदर रूम्स,
ठीक है, तो अब आपने क्या किया कि नंबर ऑफ बेडरूम्स जो थे वो इंटर करवा दिए, नंबर ऑफ अदर रूम्स थे बाकी बचे वो इंटर करवा दिए। और अगर यूजर ने कोशिश की है नॉन न्यूमेरिक वैल्यू देने की या कोई नेगेटिव वैल्यू देने के लिए, तो आप उसको मैसेज प्रिंट करवाएंगे। तो ये आपके पास जो है टोटल, ये तो पूरा क्लास से ही होगा, कोशिश करें कि ये भी क्लास से ही कर लें, अदरवाइज अगर आप नॉन क्लास भी करते हैं तो इट्स ओके। तो ये आपकी हो गई क्लास लैब नंबर 12। तो ये अपलोड हो चुकी है, इसको जो है आपने कंप्लीट करना है और सबमिट करना है विद इन टाइम।